Good morning, students. Today topic is onset of monsoon and withdrawal. आज का जो टॉपिक है हमारा कि मॉनसून कब आती हैं, कैसे स्टार्ट होती हैं, कहाँ से स्टार्ट होती हैं और कैसे विड्रॉ हो जाती हैं, कैसे वापस चलती हैं, रिट्रेटिंग मॉनसून कब आती है। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखना है कि जो मॉनसून विंड्स होती हैं पल्स पल्सटेटिंग इन नेचर। पल्सटेटिंग का मतलब होता है कि जो रुक रुक के होती है, ये नहीं कि कंटिन्यूसली जो है बारिश होती रहती है। जैसे कि जो ट्रेड विंड्स होती हैं वो क्या होती हैं, स्टेडी होती हैं, लगातार चलती हैं। बट ये जो ट्रेड विंड हैं जिससे क्या होती है मॉनसून आती है, ये कैसी होती है, पल्सटेटिंग नेचर की होती हैं। तो जो मॉनसून विंड्स होती हैं वो ट्रेड विंड के कंपैरेटिवली कैसी होती है, पल्सटेटिंग होती है। जबकि जो ट्रेड विंड्स होती हैं वो क्या होती हैं, स्टेडी होती हैं, स्टेडी विंड्स होती हैं। ठीक है, जो कंटिन्यूसली क्या करती हैं, चलती रहती हैं ऐसे। बट मॉनसून विंड्स क्या होती हैं, कैसी होती हैं, पल्सटेटिंग विंड्स होती हैं। ये जो है स्प्रेड ओवर कितने डेज के लिए आती है मॉनसून, 100 से 120 डेज के लिए। याद रखना है कि कितने डेज के लिए आती है, 100 to 120 डेज के लिए। कब आती हैं, जून टू मिड सितंबर के बीच में आती हैं। जो मॉनसून विंड्स हैं वो कितने डेज के लिए आती है, 100 to 120 डेज, मिड जून टू मिड सितंबर के बीच में। अब मॉनसून विंड्स कैसी होती हैं, ब्रस्ट ऑफ मॉनसून। ब्रस्ट का मतलब जो बारिश लाती हैं, कब ज़्यादा होती है, नॉर्मल रेनफॉल इंक्रीज कब होती है, कंटिन्यूसली कंस्टेंटली फॉर सेवरल डेज। अब क्या होता है कि ब्रस्ट ऑफ मॉनसून क्या होता है कि जो नॉर्मल रेनफॉल होती है वो लगातार क्या होने लग जाती है, इंक्रीज होती है। कब कब तक, एंड कंटिन्यूसली, मतलब फॉर सेवरल डेज, कुछ दिनों के लिए ये जो नॉर्मल रेनफॉल होती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्रस्ट ऑफ मॉनसून कहा जाता है। ब्रस्ट ऑफ मॉनसून का मतलब क्या होता है, नॉर्मल रेनफॉल क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। कब, कंस्टेंटली फॉर सेवरल डेज। अब पढ़ेंगे कि मॉनसून भारत में कैसे आता है, हाउ द मॉनसून अराइव इन इंडिया। अब देखो, भारत में मॉनसून जो है कब आता है, फर्स्ट वीक ऑफ जून में आ जाता है। ठीक है, तो याद रखना है कि जो मॉनसून है भारत में कब आता है, फर्स्ट वीक ऑफ जून में आता है। अराइव, सबसे पहले जो है मॉनसून कहाँ पे पहुँचता है, हमारा साउदर्न टिप ऑफ द इंडियन पेनिसुला के अंदर। जैसे कि ये बनाया, जो फर्स्ट वीक ऑफ जून में जो आता है ये हमारा साउदर्न टिप है। ठीक है, तो पेनिसुला का तो जो मॉनसून है वो सबसे पहले जो है हमारी 1 जून को जो है कहाँ पे आता है, साउदर्न टिप ऑफ द इंडियन पेनिसुला के अंदर आता है। इसको डिवाइड कर दिया गया है 2 पार्ट्स के अंदर। ठीक है, ये है हमारा 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। ये है अरेबियन सी, ये है बे ऑफ बंगाल। तो ये जो है मॉनसून जो है सबसे पहले जून में आता है, 1 जून को। कहाँ पे, सदर्न टिप ऑफ द इंडियन पेनिनसुला के अंदर। इसको डिवाइड किया है 2 ब्रांचेस के अंदर, अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। तो अब अरेबियन सी में ये जो है कब पहुंचता है, यहाँ पर अरेबियन सी में ये पहुंचता है हमारा 10 जून तक जो है। यहाँ पर जो है वेस्टर्न घाट मुंबई तक जो है हमारे जो है मॉनसून जो है पहुँच जाता है। कब तक, 10 जून तक पहुँच जाता है। और ये जो है आगे, अब यहाँ से ये चल रही है, इस तरह से विंड चल रही है, तो ये क्या हो जाती है, टिल्ड हो जाती है। अब ये सीधी नहीं चल के कुछ पार्ट इधर चला जाता है और कुछ पार्ट जो है यहाँ पे टिल्ड हो जाता है वेस्टर्न पार्ट की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये 10 जून तक मुंबई तक पहुँचता है। उसके बाद ये जो है ऊपर जाती है विंड्स। ठीक है, मूव टू कहाँ पर, कच्छ एंड सेंट्रल पार्ट, पूरे सेंट्रल पार्ट के अंदर जो है ये विंड जो है चलनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ये पेनिसुला का 2 पार्ट्स के अंदर इसको डिवाइड कर दिया, अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। अरेबियन सी में जो है ये जो विंड्स चलती है मॉनसून विंड्स, ये कब तक पहुंचती हैं इंडिया में, 10 जून तक पहुंच जाती है मुंबई में। उसके बाद जो है 10 जून के बाद जो है ये सेंट्रल पार्ट और कच्छ, सहारा, कच्छ तक जो है ये मूव करती हैं। अगला पॉइंट है हमारा बे ऑफ बंगाल। ये जो है अराइव इन असम बाय 1st वीक ऑफ जून। अब यहाँ से ही चल रही हैं इवेंट्स। ठीक है, तो ये जो है बे ऑफ बंगाल से जो ये मानसून विंड चलती हैं, यहाँ पर असम है, असम की जो है जून में जो है 1st वीक में पहुँच जाती हैं। अब ये क्या हो जाती हैं, डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। अब ये विंड्स तो ऊपर जा रही हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अरावली पर्वत इसके साइड पे है। अगर इन्होंने ऐसे टर्न करना होता तो ये इस विंड्स को ये आगे नहीं टर्न कर पाती, क्योंकि यहाँ पर क्या है, अरावली पर्वत है। बट
अब ये जो विंड्स हैं जो बे ऑफ बंगाल से चलती हैं, ये क्या करती हैं, अराइव इन असम, जून में पहुंच के असम में क्या है, गारो खासी जयंतियाँ हैं। अब यहाँ पर क्या है, इधर हिमालय है, ठीक है। तो अब हिमालय होने के कारण, जैसे कि अरावली पर्वत होने के कारण जो है, जो वेस्टर्न जो अरेबियन सी से जो विंड चलती हैं वो हमारे इस साइड में नहीं पहुंच पाती, वो ऊपर चली जाती हैं सेंट्रल पार्ट में। ऐसे ही जो हमारी बे ऑफ बंगाल से जो चलती हैं विंड्स, वो क्या है, हमारे चाइना तक नहीं पहुंच पाती, आगे ऊपर चाइना में नहीं जाती। क्यों? क्योंकि ड्यू टू हिमालय होने के कारण असम में यहाँ से ये ऐसे ड्रिफ्ट हो जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है। किसके कारण? इसकी जो डायरेक्शन है वो मुड़ जाती है। किसके कारण? ड्यू टू द हिमालयस के कारण। और ये जो है कहाँ पर डिफ्लेक्ट हो जाती है? वेस्ट ऑन गंगा प्लेन्स, इस साइड में जो है ये गंगा प्लेन की तरफ क्या हो जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है। ये आगे मूव नहीं करती, किसके कारण? ड्यू टू हिमालय। हिमालय जो विंड्स हैं उनको रोक देते हैं और वो आगे नहीं पहुंच पाती, जिस कारण से ये क्या हो जाती हैं, डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। और ये कहाँ तक डिफ्लेक्ट होती हैं? वेस्ट ऑन गंगा प्लेन्स तक, ठीक है। फिर अब ये दोनों, कौन सी दोनों? ये हमारी अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल की जो विंड्स हैं वो क्या हो जाती है, मर्ज हो जाती हैं। कहाँ पे? ये पूरे नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट के अंदर। कब? फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई के अंदर। कहाँ कहाँ पर ये मर्ज हो जाती है? यूपी, पंजाब, हरियाणा एक्सपीरियंस मानसून इन द ईस्टर्न राजस्थान के अंदर, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा कि ऑन सेट कहाँ पे मानसून आते हैं, टू ब्रांचेस में इसको डिवाइड कर दिया, अरेबियन सी एंड बे बंगाल। 10 जून को ये हमारा कहाँ पहुँच जाती है, मुंबई के अंदर। उसके बाद जो है ये सेंट्रल पार्ट में चली जाती है, ठीक है। अरे बे ऑफ बंगाल में ये असम से ये डिफ्लेक्ट हो जाती है हमारी वेस्टर्न गंगा प्लेन्स में, और फिर पूरे जो है नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट पे ये क्या करती है, रेनफॉल करती है। अब किसके बारे में पढ़ेंगे? अदर हैंड विड्रॉल के बारे में, कि कैसे वापस जाती है मानसून, जो चीज़ आई है वो वापस भी जाएगी। और ये जो मानसून है वो क्या होती है, ये इसका जो विड्रॉल का जो प्रोसेस होता है वो कैसा होता है, ग्रेजुअल प्रोसेस होता है। अब यहाँ पर बताया गया है कि ये जो हमने पढ़ा था नॉर्दर्न वेस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया बाय अर्ली सितंबर। अब यहाँ ये जो विंड्स होती हैं, जो वापस आने वाली ये जो विंड्स होती हैं, ये जो विंड्स हैं, ये जो चली हैं ऊपर, ये वापस भी आती हैं। तो ये कब विड्रॉल होती हैं? नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट से सितंबर में स्टार्ट हो जाती हैं ये वापस जाना, ठीक है, अर्ली सितंबर के अंदर। और मिड अक्टूबर तक जो है ये पूरी तरह से जो है पूरे नॉर्दर्न हाफ में ये जो है वापस यहाँ से ही जो है ये वापस होना स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। और बाय दिसंबर द मॉनसून विड्रॉल फ्रॉम द होल कंट्री, और दिसंबर तक जो है ये अब यहाँ से जो है ऊपर से ऐसे ये आना शुरू कर देती हैं विंड्स वापस पेनिनसुला के अंदर, ठीक है। बाय मिड अक्टूबर इट्रोल, मिड अक्टूबर तक ये पूरी तरह से क्या हो जाती है, नॉर्दर्न हाफ ऑफ द पेनिनसुला, मतलब पूरे जो है मिड अक्टूबर तक ये जो है वापस आना स्टार्ट हो जाती हैं। और पूरे दिसंबर में जो है ये पूरी तरह से, अब जो सर्दियों में बारिश होती है रिट्रीटिंग मानसून विड्रॉल मानसून के द्वारा होती है। अब क्या होता है, यहाँ से वापस आ रही हैं। अब क्या होता है कि यहाँ से जो रिट्रीटिंग मानसून होती है बे ऑफ बंगाल से आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर लेती हैं, और जब मॉइस्चर लेती हैं तो जब ये नीचे जा रही होती हैं तो यहाँ पर तमिलनाडु से टकराती है, और सर्दियों में ये क्या करती हैं, यहीं पर क्या कर देती हैं, बारिश कर देती हैं, ठीक है। तो ये कब विड्रॉल कब होती है? बाय दिसंबर में पूरी तरह से जो है ये मानसून क्या हो जाती है, वापस हो जाती है, पूरी कंट्री से जो है बाहर आ जाती है। तो आज हमने पढ़ा है ऑनसेट और होल ऑनसेट के मानसून के बारे में और विड्रॉल मानसून के बारे में।